आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को फर्जी पैन कार्ड मामले में कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। फैसला आते ही कोर्ट रूम में माहौल तनावपूर्ण हो गया। आजम खान भावुक दिखाई दिए और बोले हैं कि ये कोर्ट का फैसला है जिसे उन्हें स्वीकार करना होगा। सजा के बाद दोनों को फौरन हिरासत में ले लिया गया और कड़ी सुरक्षा के बीच जेल ले जाया गया। जब आजम खान जेल पहुंचे तो उनके हाथ में बिस्कुट के पैकेट और चश्मे का एक केस था। यही देखकर लोगों के बीच चर्चा बढ़ गई कि वो जेल में किन किन चीजों के साथ जा रहे हैं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोप ये भी साबित हुआ है कि अब्दुल्ला आजम के 2 अलग-अलग जब्ती वाले दस्तावेजों का इस्तेमाल कर पैन कार्ड बनाए गए थे। कई गवाहों और दस्तावेजों की जांच के बाद कोर्ट ने इसे धोखाधड़ी माना है और दोनों को सजा दी। जेल में पहुंचकर आजम खान ने अधिकारियों से सादा भोजन देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा है कि ये मसालेदार खाना नहीं खा सकते, इसलिए उनके लिए बिना मिर्च मसाले वाला खाना ही तैयार किया जाए। फैसले के बाद राजनीति में हलचल तेज हो गई है। समर्थकों के बीच नाराजगी और चिंता दोनों देखने को मिली है। वहीं विरोधी खेमे में इस फैसले को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कुल मिलाकर कोर्ट से लेकर जेल तक का आज का पूरा घटनाक्रम तेज, भावनात्मक और राजनीति रूप से बेहद महत्वपूर्ण रहा। बिहार की राजनीति में आज फिर बड़ा धमाका हुआ है जब प्रशांत किशोर ने एक सभा में तीखा बयान देते हुए कहा है कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। उनका ये बयान सामने आते ही राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और माना जा रहा है कि इस टिप्पणी को सुनकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहद नाराज हो सकते हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है कि यह हमला सीधे नीतीश कुमार के पुराने बयानों और उनके बदलते राजनीतिक फैसलों पर दिया गया है और इसका असर आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति पर साफ दिखाई दे सकता है। जेडीयू खेमे में इस बयान को लेकर असंतोष की खबरें हैं, जबकि विपक्ष इसे नीतीश की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का नया मौका मान रही है। पत्रकार हैं, इतना बात को पकड़े हुए हैं और हम लोग बात से हटने वाले लोग नहीं हैं। हम नीतीश कुमार नहीं हैं जो सदन में खड़ा होकर कहेगा कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। और उसी बात पर उनको महान पुरुष आप बता रहे हैं। सुनिए, हम अपनी बात पर कहें, कोई क्लॉज नहीं लगाएंगे। सुनिए, ऐसा है आपने कॉन्फिडेंस से कहा था। अरे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं, लिख के दिया है कि अगर आप लेकिन उसमें ये नहीं कहा था कि 10,000 रुपया में आप वोट खरीदिएगा। अगर हर विधानसभा में 10,000 रुपया नहीं दिया गया है तो आप बता दीजिए ये सत्य नहीं है। आप कह रहे हैं कि आप राजनीति छोड़ दीजिए, तो हम राजनीति के किस पद पर है जिसको छोड़ दें। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के बयान पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने प्रतिक्रिया दी है। मांझी ने कहा है कि ये पूरा मामला आरजेडी का आंतरिक विषय है और इसमें उन्हें कुछ खास करने की जरूरत नहीं दिखती है। उन्होंने कहा है कि विधायक दल के नेता का चयन कुछ चुनिंदा विधायकों द्वारा किया जाएगा और ये सच है कि लालू यादव तेजस्वी यादव के समर्थन में है। एक तरह से मैं कहता हूँ क्राइम हुआ है। जिस प्रकार से रोहिणी आचार्य बोल करके गई है और सबसे कह रही है, तो इसमें तो इन लोगों को डूब मरना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग झिटाई कर रहे हैं। तो हम लोग तो बहुत पहले से कहते थे, जब बोलते थे कि इतनी नौकरी दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो हमको तो लगता था कि प्रलाप कर रहे हैं। कोई ठंडा दिमाग वाला आदमी ऐसा नहीं बोल सकता है और ये बात को हर मीटिंग में हम उछालने का काम किया। और धन्यवाद देते हैं बिहार के आम जनता को जो हम लोगों की बात को समझने का काम किया और नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के कार्यों को और डबल इंजन की सरकार को आगे बढ़ाने का वो लोग ने निश्चय लिया, वो बहुत काबिल तारीफ है। और खास करके महिला और युवा जिनके लिए नीतीश कुमार जी ने काम किया है, वो आज सामने आया और काफ़ी बढ़ चढ़ के लोग वोट दिया, इसलिए इसको लैंडस्लाइड हम लोग कह रहे हैं। और इन लोग जो गलत काम कर रहे थे उसका उजागर अब उनके घर से ही हो रहा है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों पर सीधा और कड़ा वार किया है। उन्होंने मंच से ऐलान किया है कि अपराधी मौज मस्ती कर रहा है लेकिन अब उसकी है नहीं। इस बयान से पूरे मंच पर उत्साह की लहर दौड़ उठी और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के सख्त रुख का साफ संदेश दिया। योगी ने कहा है कि प्रदेश में अपराध की कोई जगह नहीं है और जो लोग कानून के साथ खिलवाड़ करेंगे उनके खिलाफ बिना किसी ढिलाई के कार्रवाई होगी। अपराधी मौज मस्ती कर रहा है क्योंकि उसके खिलाफ साक्ष्य नहीं है और इसलिए वह बच निकलता है, लेकिन अब बचेगा नहीं, क्योंकि अपराध होने के कुछ ही
घंटे के अंदर उसके खिलाफ पुख्ता साक्ष्य होगा और साक्ष्य के साथ साथ लैब भी होगी जहां पे एक्सपर्ट बता देगा कि हां यह इस व्यक्ति से मिलता जुलता है और इस व्यक्ति ने यह अपराध कारित किया है। वह कोई भी इस प्रकार का अपराध हो, कहीं दुष्कर्म के मामले आते हैं, कहीं पे आतंकी घटनाएं घटित होती हैं, कहीं पे कोई फायर करके अपने लाइसेंसी असले से फायर करके किसी की हत्या करने का प्रयास करता है। बैलिस्टिक जांच करने में बहुत समय लगता था, अब ऐसा नहीं हो पाएगा और डीएनए जांच की सुविधा भी अब गोरखपुर की इस लैब में उपलब्ध करवा दिया गया है। कोई भी व्यक्ति अपराध करेगा तो बच नहीं निकल सकता है और इन सबको जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के युवाओं को इसके माध्यम से अधिक रोजगार प्राप्त हो सके, हम लोगों ने प्रदेश में लखनऊ में यूपी स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का गठन भी किया है। उसमें हमने अलग अलग पाठ्यक्रम भी तैयार किए हैं, सर्टिफिकेट कोर्स। ये जितने भी कलेक्टर होंगे यानी जितने भी कलेक्शन करने वाले तकनीशियन होंगे, उन तकनीकी कर्मचारियों के लिए सर्टिफिकेट, लैब में जो लोग इसका मिलान करेंगे उसके लिए डिप्लोमाधारी और उस पर अपनी राय देने वाले उसके एक्सपर्ट डिग्रीधारी और उनके अनुभव भी इसमें काम आएंगे। यह आज का नए समय में नए हो रहे अपराधों को रोकने के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध करवाने की दिशा में तकनीक के माध्यम से अपराधी को समय पे सजा दिलाकर एक पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए सरकार के द्वारा किए गए प्रयास का हिस्सा है। और आज गोरखपुर की इस अपग्रेड लैब को, जो ये श्रेणी की लैब है, इसमें वे सभी प्रकार की सुविधाएं यहां पर उपलब्ध होंगी जो वास्तव में एक व्यक्ति को, जो जांच को में तेजी लाने में, सटीक और पूर्ण तरह साक्ष्य आधारित जांच होगी और यह फॉरेंसिक लैब मॉडर्न पुलिस के लिए एक गेम चेंजर के रूप में काम आने वाली है। और इस दिशा से आज के इस अवसर पर मैं इस पूरे क्षेत्र के लोगों को इस बात के लिए हृदय से मैं बधाई देता हूं कि इसका लाभ होने से आज प्रदेश में वे सभी प्रकार की सुविधाएं लोगों को प्राप्त हो जाएंगी, जिसके माध्यम से हम लोग उत्तर प्रदेश के नागरिकों को समय से सुसंगत न्याय उपलब्ध करवाने के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध करवा करके माननीय न्यायालय के माध्यम से अपराधी को समय पे सजा दिला सकें। बांग्लादेश में हालात फिर बिगड़ गए हैं क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। फैसले के बाद देश में हिंसा भड़क उठी है और अवामी लीग के समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं और उनकी भिड़ंत छात्र विद्रोह के बने समूह जातीय छात्र शक्ति से हो गई। ढाका में कई हाईवे ब्लॉक कर दिए गए हैं, कई जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के टकराव हुए हैं, जहां भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज, आंसू गैस और साउंड ग्रेनाइड का इस्तेमाल किया है। हिंसा में 2 लोगों की मौत की खबर भी है, जहां देश भर में बहुत तनावपूर्ण है और आगे और हिंसा होने की आशंका जताई जा रही है।